दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल की मंथली एक्सपायरी के अंदर मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते देखते अगस्त भी खत्म हो चला है। कल अगस्त मंथ का लास्ट डे है, 31 अगस्त। और कोइंसिडेंटली कल ही हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। दोस्तों कल लास्ट एक्सपायरी होगी जब बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पे थर्सडे को एक्सपायर करेगा। मंथली एक्सपायरी अभी भी बैंक निफ्टी की थर्सडे को ही है, लेकिन सितंबर मंथ से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वेटनेसडे को शिफ्ट हो जाएगी। सो कल हम लोग लास्ट बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी देखेंगे। मंथली एक्सपायरी तो खैर थर्सडे को होनी है। कल के इस वीडियो में दोस्तों, अगर आपको याद हो, आप यहां पे देख सकते हैं थंबनेल में भी हमने बोला था कि हम कॉल साइड में 30% कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़ी क्वांटिटी में एंट्री नहीं बनाएंगे, छोटे टारगेट के लिए पोजीशंस लेंगे। लेकिन पुट साइड में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फुल क्वांटिटी में बड़े टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। हमने बताया था किस तरीके से कल हम लोग बड़े मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। बड़े मूव तो मिले, शॉर्ट कवरिंग आज मिली। एक्सपेक्टेड था कि शायद ये एक्सपायरी के दिन मिले, लेकिन एक्सपायरी का जो मूव होता है वो आज ही बैंक निफ्टी और निफ्टी ने 2 बजे के बाद 1.5 घंटे के अंदर अंदर दे दिया, और बहुत ही बम्पर प्रॉफिट हम लोगों को मिला है। आई होप आपने कल का अगर वीडियो देखा था तो वीडियो से लर्निंग लेके, और टेलीग्राम चैनल पे जो हमने फ्री ट्रेड डाला था वहां से, उसकी मदद से आप लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट आज निफ्टी या बैंक निफ्टी आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं हुआ होगा। चलिए और ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा चार्ट पे चलते हैं। क्योंकि हम लोग एक्सपायरी डे की बात करेंगे तो हम लोगों को ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करना है, तो वक्त थोड़ा सा ज्यादा रहेगा लगेगा। इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एक चीजों को डिस्कस करते जाते हैं। सीधा चलिए सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है। कल हमने डेली चार्ट के ऊपर आपको बात की थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का ये हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन के पास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है यहाँ से हम एक पुल बैक ये लिए हों और उसके बाद यहाँ से फर्दर फॉल आए, और जब हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे इन दैट केस फिर 42,000 का लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का छोटा पैटर्न टाइप का बन रहा है, इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन अपर साइड का कन्विक्शन थोड़ा सा लो था। वही हुआ आज। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत 2-3 दिन का समय व्यतीत किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कंसोलिडेट किया, और यहां से अब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट रहेगा, डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला टारगेट आपका करीब करीब 44,000 या 43,950 के आसपास रहेगा। और उसके बाद नीचे के साइड में 43,600 हम नेक्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हैं। आज अगर आपको हम बात करें, अभी जब ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा 44,500 पे बहुत ही हेवी पुट राइटिंग बिल्टअप हो चुकी थी। इस पुट राइटिंग का जब एसएल कटना शुरू हुआ तो पुट साइड में पुट के प्रीमियम्स के अंदर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आया, और जिसकी वजह से आपको 180 रुपए का प्रीमियम 380 रुपए तक पहुंचता हुआ दिखा मात्र 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट्स के अंदर ये पूरा का पूरा खेल आप लोगों को देखने को मिल गया आज बैंक निफ्टी के अंदर। कल यहाँ पे अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो जब हम 15 मिनट पे ऑप्शन चेन डेटा पे चलेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी के अंदर भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये प्राइस एक्शन फॉर्मेशन के साथ हम बार बार नीचे आ रहे हैं। निफ्टी जब ऊपर गया था वो भी प्राइस एक्शन के साथ गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट स्विंग हाई था। उम्मीद ये की जा रही थी कि आज का दिन अगर हम गैप अप ओपन होंगे तो हम शायद इस लेवल को क्रॉस कर जाएं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गैप अप ओपन जरूर हुए। स्टार्टिंग में निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ भी दिख रहा था, निफ्टी आईटी 300 पॉइंट्स प्लस में चल रहा था। बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो बैंक निफ्टी भी अप्रोक्सीमेटली 130 टू 150 पॉइंट्स प्लस में चल ही रहा था। लेकिन 2 बजे के बाद से जो फॉल आना शुरू हुआ वहां पे निफ्टी भी अपने आप को रोक नहीं पाया, और निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा फॉल दिखा के हम 19,350 के पास आके क्लोज हो चुके हैं। अब डेली चार्ट पे आप बात करोगे तो निफ्टी के लिए जो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो ये वाला स्विंग लो रहेगा, जो कि लगभग 19,220 के आसपास निकल के आ रहा है। अब ऑप्शन चेन डेटा पे समझ में आएगा कि हम लोगों का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल एक्सपायरी सेशन के लिए कहां पे निकल के आ रहा है, और अगर कल शॉर्ट कवरिंग होनी है कॉल के प्रीमियम में या पुट के प्रीमियम में तो वो कौन सा लेवल्स होगा। वो सारी चीजें हम ऑप्शन चेन डेटा को जब एनालाइज करेंगे तब समझेंगे। चलिए फिलहाल 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और
15 मिनट चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखो तो लगभग 2 बजे तक हम लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे। मेन ये वाली जो 2 बजे की कैंडल है, ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी और हम नीचे आए। ये वाला लेवल आपको याद होगा, हमने कल ड्रॉ किया था और नीचे से हमने कल एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी। अगर आपको याद होगा कल का वीडियो अगर आपने प्रॉपरली देखा है तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी। और इस ट्रेंड लाइन का जब आप देखो ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा 2-3 कैंडल वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत सारा अच्छा ट्रेड्स मार्केट के अंदर मिल जाएगा। आपको स्कैल्पिंग के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपको 25 ट्रेड दिन में नहीं देना पड़ेगा, आपको ब्रोकर को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जब आप ब्रोकर को पैसा देते हो तो जो आपको एफिलिएट लिंक से अपना अकाउंट ओपन करने बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे उनके पास भी पैसा जाता है। आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रोकरेज अगर आप दोगे तो ब्रोकर के पास भी पैसा जाएगा और आपने जिसके लिंक के हेल्प से अपना अकाउंट ओपन किया है उनके पास भी पैसा जाएगा और उसी पैसे को वो यूज करके मार्केट के अंदर ट्रेड में लगाते हैं और बड़ा बड़ा फिर प्रॉफिट आपको दिखाते हैं लेकिन लॉस छुपा लेते हैं। चलिए अलग बात है वो, हम लोग यहाँ पे फटाफट लेवल स्ट्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाली ट्रेंड लाइन का अब कोई मतलब रह नहीं गया है, इसलिए ट्रेंड लाइन को हम डिलीट करेंगे। ये वाला लेवल अभी भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे के साइड में देखो, आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ हम जहां बढ़े हैं वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और ऊपर हम लोग का कल का जो एक लो लगा था वो हम एक ऊपर लेवल मार्क कर सकते हैं। बीच में ये वाला एक लेवल इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह सकता है 44,320 के आसपास का। इसके नीचे अगर हम फर्दर निकलना शुरू करेंगे, इन दैट केस 43,950 जो हमने आपको अभी डेली चार्ट पे भी दिखलाया था, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और इस लेवल के अगर हम नीचे निकलते हैं देन हम लोग यहाँ पे 43,750 एंड देन उसके बाद 43,500 के करीब हम निकल जाएंगे। 500 क्योंकि हम लोगों ने काफी दिन से टच नहीं किया है, जो लोएस्ट हमने टच किया वो 600, तो यहाँ पे 600 ही मार्क करके रखते हैं। इसके बाद में जो भी लेवल्स होंगे वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपर साइड में तो अप साइड में बहुत ज्यादा अब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ पे मैं एक फाइनल लेवल जो अपर साइड में मार्क करूंगा वो 44,750 का रखेंगे। उसके अलावा मेरे को बहुत कम चांसेस है कि अपसाइड मूवमेंट हम लोगों को मिलेगा, और मिलेगा भी तो ट्रेड लेने में हम लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। क्योंकि आज यहाँ पे जो फॉल मिल चुका है, यहाँ से एक कंफर्मेशन आ गया है कि ये जो आपका हेड एंड शोल्डर बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ था, इस हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे फॉल हुआ था, उसके बाद इसका टेस्ट हुआ है और रीटेस्ट होने के बाद हम वापस से फॉल की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम लोग बैंक निफ्टी में बहुत ही जल्द 42,000 का लेवल भी आता हुआ देख सकते हैं। अब गैप अप गैप डाउन सिनेरियो की अगर आपके साथ हम बात करेंगे तो कल अगर हम लोग गैप अप ओपन होते हैं तो हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रहने वाला है 44,500 का लेवल। क्योंकि अब इस लेवल पे आपको एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। पुट राइटर्स का तो एसएल यहाँ पे कट चुका है, अब यहाँ पे कॉल राइटर्स आके बैठ गए हैं, तो ये वाला लेवल अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर सेकेंड हाफ में मान लीजिए हम गैप अप ओपन होते हैं इस लेवल के आसपास, यानी कि 44,430 के आसपास आके यहाँ पे सस्टेन करते हैं, कंसोलिडेट कर जाते हैं, और 2:30 पीएम के बाद 2:30 पीएम के बाद अगर हम लोग 44,500 को ब्रेक करेंगे देन आपको अगेन एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए नहीं, बट 44,700 200 पॉइंट के लगभग का टारगेट आपको वहां पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें गैप डाउन की, तो क्योंकि अपना ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव सेट हो चुका है, टोन यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो लोअर साइड में अगर हम गैप डाउन ओपन होंगे और वो गैप डाउन अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट्स अगर सस्टेन कर जाता है, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको कोई हैमर कैंडल नहीं दिखना चाहिए। स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको यहाँ पे कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इस टाइप का नहीं दिखना चाहिए, ग्रीन मारूबोजू नहीं दिखना चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव कैंडल दिखता है, नेगेटिव कैंडल का मतलब ये नहीं कि रेड कैंडल, नेगेटिव कैंडल मतलब ऐसा कैंडल जहां पे आपको देख के समझ में आ रहा हो कि सेलर्स एक्टिव हैं, ऐसा कैंडल अगर आपको दिखता है तो यहां पे हम पुट साइड के अंदर ट्रेड लेंगे। एंड अब मेरे को ऐसा लगता है 44,000 के ऊपर आपको बहुत अच्छा एक पुट राइटिंग भी बैठा होगा, और इनका यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अगर आपको मिलना शुरू होगा देन 43,700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग यहाँ कल आते हुए देख सकते हैं। आई होप आपको बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स समझ में आए होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम रैप अप करने की कोशिश में है, क्योंकि हम लोगों को आज ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करना है। वीडियो अगर आधा घंटा 40 मिनट का हो जाएगा तो आप वैसे भी बहुत सारा कुछ नहीं समझ पाओगे, भूल जाओगे, तो इसीलिए शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए अब यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के चार्ट को बड़ा करते हैं, 15 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, और 15 मिनट्स के अंदर निफ्टी के अंदर अब लेवल्स मार्क करते हैं। निफ्टी में भी कुछ सिमिलर सिचुएशन बना था। यहाँ पे एक छोटे से रेंज में अप्रोक्सीमेटली हम लोग 50 टू 70, 50 पॉइंट्स भी नहीं, 40 पॉइंट्स के आसपास के रेंज में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे। लेकिन 2 बजे के कैंडल में जैसे ही इसका लेवल का ब्रेकडाउन होता है रेंज का, हम लोग यहाँ पे धड़ल्ले से नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन अपना निफ्टी के अंदर जो टारगेट निकल के आ रहा था वो 19,310 के आसपास था। इसके करीब तक आए लेकिन इसको हमने टच नहीं किया है। कल के लिए निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह जो लेवल आपका कल काम कर सकता है वो 19,370 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और ऊपर के साइड अगर आप जाओगे तो 450 आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे के साइड में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा निफ्टी के लिए बड़ा स्पेस हमारे पास है नहीं, 230, और उसके नीचे अगर आप जाओगे तो 195 के आसपास का एक लेवल आपको पीछे के साइड में मिल जाएगा। अगर आप चार्ट में पीछे की तरफ मूव करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये वाला लेवल आप देख सकते हो, ये वाला लेवल आपको निफ्टी के अंदर मिल जाएगा। तो निफ्टी के अंदर मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है जाने के लिए, मूव करने के लिए, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे एक बहुत अच्छे पोजीशन पे, सिचुएशन पे खड़ा हुआ है, जिसके अंदर अगर आप कल ट्रेड लोगे तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट के अंदर मोमेंटम रहे। क्योंकि एक्सपायरी के डे में आपको पता है अगर मोमेंटम नहीं रहेगा तो मार्केट आपके डायरेक्शन में भी मूव करे, प्रीमियम के अंदर मूवमेंट मिलेगा नहीं और आपको प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो की, तो जो चीज हमने बैंक निफ्टी में बोला था, सिमिलर काइंड ऑफ पोजीशन, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आपका निफ्टी के अंदर भी बन के आएगा। अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं तो 19,370 के आसपास का लेवल, ये वाला लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन क्योंकि टोन यहाँ पे नेगेटिव सेट हो चुका है तो निफ्टी के अंदर आइदर हम लोग पुट साइड में ट्रेड करेंगे या फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड में मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी अपने हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन को रिटेस्ट कर चुका है, रिटेस्ट करके नीचे आ चुका है। यहाँ पे अब निफ्टी के अंदर आईटी इंडेक्स जो है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और खाली आईटी नहीं, आईटी के साथ मेटल इंडेक्स भी काफी स्ट्रांग है। सो निफ्टी को नीचे आने के लिए खाली बैंक निफ्टी के वीक होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आईटी को भी वीक होना पड़ेगा, मेटल को भी वीक होना पड़ेगा, ऑटो को भी थोड़ा वीक होना पड़ेगा, तभी जाके निफ्टी के अंदर आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज निफ्टी के अंदर आपको फॉल दिखना मुश्किल है। तो इसीलिए अगर हम अपर साइड में निफ्टी का कोई ट्रेड ढूंढते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होगा अनटिल अनलेस बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट कर जाए। लोअर साइड में अगर हम निकलना शुरू करेंगे तो टारगेट्स आपके छोटे छोटे रहेंगे। हम लोग कल एक्सपायरी में बहुत बड़े टारगेट के लिए एक बार में जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे भी तो प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन वे में ट्रेल करके जाएंगे। गैप डाउन का सिनेरियो आपका तभी एक्टिवेट होगा जब हम लोग 19,310 के नीचे जाके सस्टेन करेंगे। आप ध्यान रखिएगा आज का जो क्लोजिंग है वो 19,340 है, लेकिन हम 340 के लेवल को बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम यहाँ पे फोकस करेंगे 19,310 के लेवल को। इस लेवल के अगर आप नीचे जाके सस्टेन करते हो देन हम लोग 19,200 का लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा, और उस लेवल्स के लिए हम पुट साइड के अंदर निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये लेवल समझ में आ गया है, आपको कल का प्लान ऑफ एक्शन हमारा समझ में आ गया है। दोस्तों देखिए, मैंने बार बार एक चीज बोला है, अगर आप मार्केट को कुछ प्लान करो लास्ट डे, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को बैठ के जैसे हम एनालाइज कर रहे हैं, आप लोग अगर अपने चार्ट को एनालाइज करोगे, वहां पे अगर आप कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे और मार्केट अगले दिन उसी प्लान के हिसाब से चलेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप भले छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करो लेकिन प्रॉफिट आप ज्यादा बड़ा निकाल पाओगे, क्योंकि आप उसको होल्ड करके बैठ पाओगे, मार्केट आपके प्लान के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए आपकी प्लानिंग यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और एक सिंगल प्लानिंग आपके साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। अगर आप 10 चीज माइंड में रखोगे तो मार्केट जब शुरू होगा ना, मार्केट जब स्टार्ट होने के बाद ऊपर नीचे कैंडल्स बनना शुरू होंगे, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको अपना कौन सा प्लान फॉलो करना है, प्लान ए या प्लान बी। इसीलिए एक प्लान बनाइए और उस प्लान पे स्टिक रहिए। मार्केट अगर उसको फॉलो करता है तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं फॉलो करता है तो कोई बात नहीं, छोटा छोटा स्कैल्पिंग करते चलेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। तो यहां पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। अब निफ्टी का क्योंकि क्लोजिंग हम लोग को 19,350 के आसपास मिली है, तो 19,350 निफ्टी के लिए एट द मनी का काम करेगा। यहाँ पे 19,300 टू 350 एट द मनी का काम कर रहा है। अगर आप हाईएस्ट कॉल राइटिंग की बात करोगे तो 3,18,000, 19,000
400 के बेसिस लेवल पे आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे 3,18,000 एंड 19,500 पे 3,23,000, मतलब 19,400 और 19,500 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह कल काम करने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेवी क्वांटिटीज यहाँ पे पोजीशंस ऐड भी हुए हैं। 350 बीच में 450 पे भी बहुत सारे पोजीशन ऐड हुए हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे 400 एंड 19,500 ये दो लेवल पे ही बहुत बड़ा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप बात करो पुट राइटिंग की, तो सबसे बड़ा यहाँ पे पुट राइटिंग जो आपको देखने को मिलेगा वो 19,300 पे देखने को मिलेगा। याद है जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, 19,300 निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। क्लोजिंग भले हम लोग का 19,340 पे हुआ है, लेकिन फोकस हम 19,310 के आसपास करेंगे। सो ये 19,300 अगर आप देखो तो 2,62,000 यहाँ पे बड़ा पुट राइटिंग है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, कॉल राइटिंग यहाँ पे पुट राइटिंग से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पे बियरिश है, बड़े लोग यहाँ पे कॉल को राइट करके गए हैं पुट से ज्यादा। यहाँ पे अगर आप क्वांटिटीज को भी चेक करोगे तो 8,000 मात्र ऐड हुआ है 300 पे, 81,000 पोजीशंस ऐड हुआ है 350 पे। तो यहाँ पे पुट राइटिंग में बहुत कम पोजीशंस ऐड हुई हैं, प्लस यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का वो भी कॉल साइड से बहुत कम है। कॉल साइड में हम लोग 19,400 19,500 दोनों 3 लाख प्लस पे बैठे हैं, वेरएस पुट साइड में आपको 2,20,000 2,60,000 हाईएस्ट है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब हम लोगों का कॉल साइड की पोजीशंस हेवी है, पुट साइड की पोजीशंस बहुत कम है। पीसीआर जनरल सी बात है यहाँ पे 1 से नीचे रहने वाला है, मार्केट यहाँ पे बियरिश मूड में लग रहा है। तो कॉल साइड में पोजीशन लेते वक्त थोड़ा सा कॉशियस होकर लेना। तो ऑप्शन चेन के डेटा पे आपका जो लेवल निकल के आ रहा है 19,300 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस के लिए 19,400 और 19,500 दोनों आपके लिए अभी तक फिलहाल यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब कल के दिन, अब मान लीजिए हम लोग ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर 19,000 से 300 से लेके 1900 19,370 380 के आसपास अगर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये 19,500 वाले जो लोग हैं वो उठ के 400 पे आएंगे, या 400 पे हेवी पोजीशंस बिल्टअप होगी। और उसके बाद अगर हम सेकेंड हाफ में अप साइड में 400 को ब्रीच करेंगे तो आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि प्री एक्सपायरी सेशन बहुत अच्छा बीत चुका है, तो कल के दिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, थोड़ा वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। स्कैल्पिंग करेंगे, बड़े ट्रेड के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो क्वांटिटी वहां पे छोटी रखेंगे, रिस्क अपना प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे। ठीक है। आई होप निफ्टी का ये लेवल्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाते हैं और देखते हैं कि वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा लगा लिया है। अब बैंक निफ्टी में अपनी जो क्लोजिंग हुई है वो 44,250 के करीब में जाके हमने क्लोज किया है, यानी कि 44,200 आपके लिए एट द मनी का काम करेगा। अब अगर आप कॉल साइड की बात करो तो 44,500 पे आपको हेवी कॉल राइटिंग दिख रही है, जैसा हमने बताया था थोड़ी देर पहले डेली चार्ट देखते वक्त। उसके बाद नीचे आप जैसे जैसे जाते जाओगे यहाँ पे आपको 3 लाख के ऊपर की कॉल राइटिंग आपको लगातार यहाँ पे 44,900 के लेवल्स तक देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप इन चारों को ही ऐड करो तो 13 लाख प्लस का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड में बना हुआ है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आप देखो 1,40,000 1,27,000 1,70,000, कितना बड़ा यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिल रहा है कॉल साइड के अंदर। वेर एज पुट साइड की बात करोगे तो 44,500 इस लेवल के बारे में जो शॉर्ट कवरिंग आई थी पुट के 44,500 के पुट में, वो आप यहां से समझो 1,09,000 लोगों ने अपनी पोजीशंस यहाँ पे काटी है। मतलब कल अगर आप मान लो यहाँ पे ट्यूसडे के एंड ऑफ द डे में 2 लाख के आसपास भी अगर ओपन इंटरेस्ट रहा होगा, तो वहां से अगर 1,09,000 अपनी पोजीशन काट के जाएंगे, यानी कि 50% प्लस लोग अपने पोजीशन को यहाँ पे कट करके गए हैं, तो कितनी बड़ी कितनी ह्यूज शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आई है इसका अंदाजा आपको यहाँ से लग जाएगा। और जो आपको आज पुट के प्रीमियम्स बढ़ते हुए दिखे हैं उसके पीछे का कारण यही शॉर्ट कवरिंग थी।
ठीक है। अब अगर आप बात करो यहाँ पे कि पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो वो 3,14,000 ओपन इंटरेस्ट है, 44,000। जैसा आपको मैंने बताया अभी 44,000 क्योंकि 000 फिगर है। और बैंक निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिलहाल बैंक निफ्टी बिल्कुल बीच में यहाँ पे खड़ा हुआ है, 44,500 आपका अपर साइड में और 44,000 लोअर साइड में। बैंक निफ्टी अभी एकदम बीच में 44,250 के करीब आज क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है बैंक निफ्टी का इन दोनों लेवल्स के साथ। यही कारण है कि मैं आपको बता रहा हूं कि कल के दिन मेरे को वोलेटाइल मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक डायरेक्शनल मूव, एक एक्सपायरी मूव कल मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो उस चक्कर में हम अपना लॉस नहीं कराएंगे, छोटा छोटा स्कैल्पिंग करेंगे। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर 2:30 बजे के बाद या 3 बजे के बाद हम लोगों को दिखता है कि हम 44,000 को ब्रीच करके ऊपर निकलना चाह कोशिश कर रहे हैं, या 44,500 को बीट करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या 44,000 को बीट करके नीचे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दैट केस डेफिनेटली आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे एक कॉल या पुट साइड का ट्रेड मिल जाएगा। और अगर हम एक पोजीशन पे आके स्टक हो गए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 44,070 से लेके 44,120 130 के बीच में कहीं आके स्टक हो गए, यानी कि 44,000 का लेवल अब हमारे बहुत करीब है। तो जैसा हम लोग हीरो जीरो कॉल में बात करते हैं, वहां पे 5 रुपए से लेके 7 रुपए के बीच का जो प्रीमियम होता है कॉल एंड पुट, वो दोनों बाई करके हम लोग हेज पोजीशन बना के वहां पे कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो भी होगा वो मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कैसी हम लोग को मोमेंटम दिखाई दे रही है मार्केट में, उसके बेसिस पे सारी चीजों को हम डिसाइड करेंगे। पहले से हम अपना प्लान रेडी कर सकते हैं, लेकिन व्यू बना के नहीं बैठ सकते। जब मार्केट शुरू होगा तो आप एकदम न्यूट्रल होके बैठोगे। आपका प्लान आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, और प्लान के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वहां पे एकदम बैंग ऑन टारगेट पे हम लोगों को हिट कर देना है। ठीक है। तो ये अपना प्लान रहेगा कल की मंथली एक्सपायरी के लिए। और होपफुली मंथली एक्सपायरी क्योंकि बड़ा मोमेंटम होता है, आज प्री एक्सपायरी में हो चुका है, तो थोड़ा सा डरेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि कल का दिन एक अच्छा प्रॉफिटेबल दिन हो। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो, लेवल समझ में आए हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।